everyone, this is Jayashri and I am back with a new video for you all. Okay, before starting, many of my followers have requested me to make the videos in Hindi. So this video will be in Hindi, okay? And do let me know in the comment section if your preference is English or Hindi. I'll work accordingly. ओके सो टुडेज़ वीडियो इज़ ऑल अबाउट स्ट्रिंग आर्ट. ठीक है, उसके लिए फर्स्ट यू विल नीड वुडन प्लैंक. उसके बाद जिस पे भी आपको अपना वर्क करना है वो एक वुडन प्लैंक चाहिएगा. साइज़ डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कितना बड़ा चाहिए, आपका प्रोजेक्ट कितना बड़ा होना चाहिए. ठीक है, उसके बाद यू विल नीड सम नेल्स. आप नेल्स की साइज़ देख लो बिकॉज साइज़ नेल्स की मैटर करती है. ज़्यादा लंबी भी नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा स्मॉल भी नहीं होनी चाहिए. ठीक है, और उसका टिप कुछ ऐसा होना चाहिए, सर्कल में टिप होना चाहिए. देन आपको एक हैमर चाहिए होगा, एक प्लायर चाहिए होगा या फिर कुछ भी जिससे आप होल्ड कर सकें नेल्स को और आपके हैंड्स सेफ रहे. और उसके बाद आपको या तो थ्रेड चाहिए होगा या तो एकदम थिन वाली जो यान आती है ना, जो एकदम पतली वाली होती है, वो चाहिए होगी. तो जो भी कलर आपको करना है, जो भी कलर का आप बनाना चाहते हो, उस कलर की यान आपको चाहिए होगी. ठीक है, सो अब द फर्स्ट थिंग इज़ हम लोग एक टेम्पलेट लेना होगा हमें. जो भी हमें लिखना है, जो भी लेटर वर्ड जो भी लिखना है या कोई ड्राइंग बनानी है तो उसकी एक आउटलाइन चाहिए होगी. अब ये उतना नीट एंड क्लीन होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एनी हाउ ये पेपर हमें लास्ट में प्लग कर लेना है, ये ऐसे भी टेयर होने वाला है. लेकिन एक रफ जो भी आपको चाहिए उसका एग्जैक्ट शेप एंड साइज़ होना चाहिए क्योंकि इसी शेप एंड साइज़ का आपका आर्ट बनेगा. तो या तो आप प्रिंट कर लो या तो हैंड रिटन लेटर्स भी यूज़ कर सकते हैं. उसके बाद इस टेम्पलेट को हम लोग को सेलो टेप से उसे अपने वुडन प्लैंक पे पेस्ट करना होगा ऐसे. ठीक है, अच्छे से फर्मली प्लेस करना होगा ताकि वो मतलब शिफ्ट ना हो इधर उधर. तो हमें चारों साइड पे इसके वैसे लगाने होंगे सेलो टेप. ठीक है, उसके बाद हमें अपनी नेल्स लेनी है और नेल्स को जो भी हमारी ड्राइंग की आउटलाइन है उस पर प्लेस करना है, हैमर करना है नेल्स को. बट द थिंग इज़ अगर आप बिगनर हो तो प्लीज़ आप लोग ऐसे मार्क कर लें. ये मार्किंग्स बहुत ज़रूरी है क्योंकि बिगनर्स के साथ क्या होता है ना, जैसे आप स्टार्ट करोगे तो हो सकता है कुछ इधर हो जाए, मतलब फिर आप इस पॉइंट पे आओ. अब आपको इस पॉइंट में नेल लगानी ज़रूरी है. तो कभी कभी होता है ना कि हम लोग यहाँ पे इक्वल स्पेसिंग देते देते हमारी नेल्स इधर शिफ्ट हो जाए. तो इसलिए पहले मार्किंग करनी ज़रूरी है अगर आप बिगनर हो तो. ठीक है, और जो चीज़ का ध्यान रखना है वो ये है कि जो नेल्स होनी चाहिए ना, इसके बीच की डिस्टेंस जो इसके बीच का डिस्टेंस है वो इक्वल होना चाहिए. मतलब हमें कोशिश करनी, जितना इक्वल रहेगा उतना ज़्यादा यूनिफॉर्म बनेगा. तो मैंने अभी इसको कंप्लीट कर लिया था आई तक. मैं फैमिली लिख रही हूँ तो एल और वाई मेरा रिमेनिंग है, वो मैंने नहीं किया कि पहले मैं वीडियो शूट कर लूँ फिर करूँगी. तो मैं अभी एल और वाई पे नेल्स लगा लेती हूँ, उसके बाद फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे. तो यहाँ पे मैंने सारे नेल्स को हैमर करके पिन कर दिया है, आप देख सकते हो. और लेटर्स काफ़ी क्लियर समझ आ रहे हैं नेल्स से. तो अब हमें क्या करना है, हमें ये जो पेपर है ना हमारा, हमें इसे हटाना है. तो पहले आप सारे सेलो टेप्स हटाओगे जो भी अपने साइड में लगा रखे हैं, सारे साइड्स पे ऐसे. और फिर इसको आपको इससे बस प्लग कर लेना है. पेपर ख़राब होगा, पेपर तो टेयर हो ही जाएगा, बस आपको पेपर हटाना है इससे ऐसे करके. तो ये पूरा पेपर हम लोग एक एक करके हटा लेंगे. सो हेयर मैंने इस पे पिन्स सब पे लगा दी है और मैंने पेपर भी सारा प्लग कर लिया है. तो कुछ ऐसा दिखना चाहिए. और यहाँ से जो आप लेंथ है ना आपकी, ये आपके ऊपर डिपेंड की है कि आपका वुड कितना थिक है. बस आपको ये इंश्योर करके रखना है कि ये जो नेल्स है वो आपकी निकल ना जाए. तो बस आपको उतना ही अंदर मतलब नेल्स को हैमर करना है जितने में वो निकले नहीं. ठीक है, जितना ज़्यादा नेल्स बाहर रहेंगी उतना ज़्यादा 3D इफेक्ट आएगा. तो अब मैं इस एंड से शुरू करूँगी अपना थ्रेड लगाना. मैं पहले ब्लू थ्रेड लगाऊँगी. मैं जो कलर्स यूज़ करने वाली हूँ वो है ये, मैंने सारे ब्लू के शेड्स लिए हैं. मैं ये 4 कलर्स आज यूज़ करूँगी इस वाले में.
अभी तक मैंने सोचा है कि मैं ये 4 कलर्स यूज़ करूँगी। स्टार्ट इससे करूँगी, ये डार्क है, फिर ये हल्का डार्क है, फिर ये लाइट है और ये सबसे लाइट है। ठीक है, तो सबसे पहले क्योंकि फैमिली है मेरा वर्ड, तो एफ़ पे मुझे लगाना होगा। तो यहाँ पे एक नॉट टाई करके फिर यहाँ से कंटिन्यू होगा। तो पहले मैं टाई कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊँगी। तो यहाँ मैंने ये नॉट टाई कर लिए। यहाँ मैंने 2 नॉट एक साथ टाई की है सिक्योर करने के लिए। आपको ये ध्यान रखना है कि आप जैसे जो भी चीज़ें टाई करोगे ना, ये थोड़ा सरफेस पे करना है, इसके ज़्यादा नीचे तक नहीं जाना है हमें, ठीक है? यहीं पे करना है जितना ऊपर हो सके। तो अब पहले हमें आउटलाइन करनी है। हम लोग सबसे पहले एफ़ कर रहे हैं, तो अभी हम लोग एफ़ की आउटलाइन करेंगे और ये जो रिमेनिंग पार्ट है ये वाला, इसे हम बाद में कट कर देंगे। तो सबसे पहले हमने ये थ्रेड लेना है और ये थ्रेड को फर्स्ट वाले पे ऐसे टर्न करना है, एक राउंड रैप करना है। देन सेकंड वाले पे गए, उस पर भी ऐसे टर्न करना है, देन सेम रिपीट करना है। ऐसे रिपीट करते करते हमने पूरे एफ़ की आउटलाइन करनी है और हमेशा हमें थ्रेड को टाइट रखना है। अगर हम लोग थ्रेड में थोड़ा सा भी अगर उसे लूज़ करेंगे थ्रेड को, तो वो फिर अनरैप होने लगेगा। ठीक है, तो ऐसे करके सबसे पहले एफ़ की आउटलाइन करनी है। तो मैं आउटलाइन कर लेती हूँ, फिर दिखाऊँगी मैं आप लोगों को। तो एक बार आउटलाइन करने के बाद जो मेन हमारा थ्रेड आर्ट या फिर स्ट्रिंग आर्ट का जो भी बेसिक है, वो ये है कि आपको यहाँ से, जैसे आप एक साइड पे हो तो आपको दूसरे साइड पे उसे रोल ऑन करना है। जैसे हम लोग क्रिस क्रॉस पैटर्न्स बना सकते हैं, जिगजैग या क्रिस क्रॉस बना सकते हैं, या फिर सेम साइड्स पे बना सकते हैं, वो हमारी मर्ज़ी है। अब जैसे मैं यहाँ जो पैटर्न बना रही हूँ, मैं इस वाले से इस पे क्रॉस कर रही हूँ और फिर इस वाले से इसके स्ट्रेट वाले पे रिपीट कर रही हूँ। तो आप ऐसे भी बना सकते हो, या तो आप यहाँ इस वाले पिन से इस वाले पे जाओ, फिर इस वाले से इस वाले पे जाओ। ये आपकी मर्ज़ी है, आप कैसे भी करो। तो इसमें आपको पूरी फ्रीडम है। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको सेम डायरेक्शन फॉलो करनी है। बट हाँ, आपको बस ये याद रखना है कि जो भी आप जैसे भी आप स्ट्रिंग को ले जा रहे हो, एकदम टाइटली ले जाना है, क्योंकि जहाँ आपने लूज़ किया वहाँ आपकी आर्ट ख़राब होगी और स्ट्रिंग वापस से अनरैप होने लगेगा। अब मैं यहाँ पे आ गई, अब मैं इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में ले जाऊँगी इस टाइप से। तो मेरा एक क्रिस क्रॉस पैटर्न बन जाएगा। ऐसे ही मैं सारे को कंटिन्यू कर लूँगी। और फिर हमें ऐसे ही सारे सारे लेटर्स को सेम टाइप से पहले आउटलाइन करनी है एंड देन उसे अंदर से फिल करना है। ओके, ठीक है, तो मैं इसे कंटिन्यू करती हूँ, फिर मैं आपको आगे दिखाऊंगी। यहाँ पे मैंने एफ़ ए और एम हाफ एम कंप्लीट कर लिया है। तो अभी यहाँ पे मैंने ट्रांजिशन क्रिएट करने की कोशिश की है कि सबसे डार्क ब्लू लिया है, फिर थोड़ा लाइट लिया है। तो ये कलर टोन कैसे डालना है ना, ताकि एक ग्रेडेशन दिखे आप लोगों को, वो मैं अभी बताती हूँ आपको। तो जैसे एफ़ के बाद जो ए है, उसमें ट्रांजिशन मैंने किया है 2 कलर का। तो अब एम पे जो मैं नेक्स्ट कलर कर रही हूँ, मैं वो आप लोगों को दिखाऊंगी। मैं थोड़ा सा इसको जूम इन कर लूँ पहले। हाँ, तो अब मैं इससे एक शेड लाइट ले रही हूँ। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है, जैसे अगर हमें ऊपर से यहाँ से स्टार्ट करना है अपना नेक्स्ट कलर, तो इसके पहले वाले कलर को हम 2 या 3 पिंस नीचे ला के उसको छोड़ेंगे। रीज़न बीइंग ताकि ओवरलैपिंग स्मूथ हो और आपका एक प्रॉपर ट्रांजिशन स्मूथली दिखे। नहीं तो ऐसे लगेगा कि एक कलर ख़त्म किया है देन नेक्स्ट कलर शुरू कर लिया है, तो वो नहीं दिखना चाहिए। एक स्मूथर ट्रांजिशन के लिए हमें थोड़ा सा ओवरलैपिंग कराना होगा। तो अभी हम लोग एक जगह कोई भी सूटेबल पिन आप ले लो, जहाँ पे आपको लगे कि स्पेस है, वहाँ पे आपको बस एक नॉट बांधनी है पिन पे। तो मैं अभी इस वाले पिन पे बांधूंगी। मैंने पहले ही नॉट ऊपर में ही रेडी कर ली, देन मैं पिन में इंसर्ट कर रही हूँ, तो इजी रहे थोड़ा मेरे लिए। अभी हम लोग यहाँ 2 नॉट्स, जहाँ भी आप कोई भी थ्रेड शुरू कर रहे हो ना, तो 2 नॉट्स आप प्लीज़ उसमें टाई करो, ताकि उसके एंड्स सिक्योर रहे। लास्ट मोमेंट पे फिर वो खुल जाएगा तो पूरा आर्ट आपका वेस्ट हो जाएगा।
उसके बाद अभी मैं दिखाती हूँ कि कैसे मैंने बाकी लेटर्स को एक बार फिर से, जैसे मैंने एफ़ के आपको दिखाया था ना, एफ़ के स्टार्टिंग में कैसे आउटलाइन करके फिल करते हैं, तो इसमें मैं एक और बार आपको आउटलाइनिंग प्लस फिलिंग बता देती हूँ कैसे करनी है। और ये स्ट्रिंग आर्ट में काफ़ी टाइम लगेगा, आप चाहोगे कि तुरंत हो जाए तो नहीं होगा, काफ़ी पेशेंस चाहिए, बहुत बार थ्रेड्स खुलेंगे भी, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था ये बनाना तो मेरे बहुत थ्रेड्स खुलते थे, मैं पूरा कंप्लीट कर लेती थी, उसके बाद हल्का सा लूज़ हो जाता था कहीं से और सारे वापस अनरैप हो जाते थे। यहाँ पे मैंने आपको एकदम डिटेल से करके दिखाया है ताकि आपको एक क्लोज़अप मिल सके कि कैसे स्ट्रिंग्स को ले जाना है। और ऐसे ही कंटिन्यू आप चाहो तो आप इस पार्ट को, इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हो। अगर आपको पहले से आता हो कि कैसे स्ट्रिंग्स को रैप करना है तो ये वीडियो का ये पार्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप आगे जा सकते हो। पर अगर आप बिगनर हो तो प्लीज़ एक बार आप इसको आराम से देख लो कि कैसे स्ट्रिंग्स जाती है, कैसे पहले आउटलाइन होती है एक साइड की, देन उस पे से क्रॉस करके सेकंड साइड आके हम लोग सेकंड साइड की आउटलाइन करते हैं, एंड देन हम लोग बीच में फिल करते हैं लेटर्स को।
हमारा ये बन चुका है। अब मैंने कंप्लीट कर लिया इसे। मैंने लास्ट में मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में मैं ये 1 2 3 एंड ये वाला 4th कलर डालूँगी, बट देन मुझे लगा कि एक लाइट टोन की कमी है लाइट ब्लू में, तो मैंने एक और कलर मंगवा के फिर मैंने यहाँ पे ये वाला कलर डाला है। और मैंने ये जो स्ट्रिंग अटैच की है ना, ये 5 पिन्स को पिन अप करके, वो इसलिए की है कि अभी ये मैंने वाइट थ्रेड यूज़ किया और यहाँ पे वुडन क्लिप्स होती है ना, मैं वो क्लिप्स को यहाँ पे 5 क्लिप्स लगाऊंगी और यहाँ पे फिर आप फ़ोटोज़ लगा सकते हो। तो इट विल बी लाइक एक तो आपका डेकोरेशन का पीस हो ही गया, प्लस साथ में आप फ़ोटोज़ चेंज भी कर सकते हो। तो फैमिली फ़ोटोग्राफ्स लगा सकते हो आप, या फैमिली मेम्बर्स की सिंगल फ़ोटोग्राफ्स लगा सकते हो। तो माई प्रोजेक्ट इज़ डन फॉर टुडे and I hope if you like the video, if you found the video helpful, do like it and share it with your friends and subscribe to my channel. Thank you. Stay tuned for the next one.